अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर और हमारा आज मौजूद गुफ्तगू है इखलाक। किस तरह से हम अपने इखलाक को बेहतर कर सकते हैं, हमारा इखलाक हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करता है और हमारे इखलाक की जो डिपेंडेंसी है वो किस चीज़ पे है, हमारे इखलाक का इन्हसार किस चीज़ पे है। अगर हम इसको स्प्लिट करें, टुकड़े टुकड़े करें, तो फिर हमें क्या पता चलता है कि हमारा इखलाक असल में किस जगह पे स्टैंड करता है। तो दोस्तों, इखलाक जो है ना, वो हकीकत में तो हमारा वो रिएक्शन है जो हम किसी भी एक्शन के अगेंस्ट देते हैं। हमारा रिस्पांस क्या है। हम जब भी हमें कोई शख्स हमारी तारीफ़ करता है तो उस टाइम पे हमारा क्या रिस्पांस होता है। जब कोई हमारे ऊपर तनकीद करता है तो तब हम क्या रिस्पांस देते हैं। जब लोग हमारे काम को सराहते हैं फिर हम क्या रिस्पांस देते हैं, और जब कोई गाली देता है तो तब क्या रिस्पांस होता है। बड़ी मज़ेदार एक बात, मेरा एक दिन एक पुलिस ऑफिसर चलान कर रहा था तो मैंने उसे कहा कि ये आप बिल्कुल बदनीयती पर मबनी काम कर रहे हैं। मैं इस टाइम पे किसी भी जो है ना वो ऑफेंस मैंने नहीं किया, तो आप मेरा चलान क्यों कर रहे हैं। उसने कहा जी कि आप गलत लेन में खड़े हैं तो इसलिए आपका चलान लाजमी है। हालांकि मैं उस वक्त किसी ख़ासी एमरजेंसी में था। मैंने उन्हें एमरजेंसी भी बताई लेकिन उन्होंने उस बात को बिल्कुल रद्द कर दिया। तो मैंने कहा यार अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आप भी किसी वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे जिस एमरजेंसी में मैं हूँ, तो हो सकता है उस टाइम पे आपके साथ भी ऐसा ही हो, आपको भी किसी का ऐसा ही रिस्पॉन्स देखना पड़े। तो आगे से उस बंदे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा फिर इसका मतलब है आपने भी किसी के साथ कुछ ऐसा ही किया होगा और आपको भी उस बददुआ के सिले में ये चालान इस वक्त में झेलना पड़ रहा है, तो फिर आपको अब ये झेलना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे तो उसकी बात मुझे खासी कड़वी लगी क्योंकि मैं गुस्से में था, लेकिन बाद में मैंने सोचा तो मैंने कहा हाँ ऐसे ही है। ये रिस्पॉन्सेस और ये सब मकाफात अमल इसी तरह से चलता है। लाइफ में हम अपने रिस्पॉन्सेस को नहीं देखते, हमेशा हम दूसरे लोगों की जो बातें हैं उनको हम हमेशा देखते हैं और उन्हीं के मुताबिक हम उसका रद्द-ए-अमल देने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत ऑब्ज़र्व करके देखा, असल में बड़ा आदमी बनना इतना आसान नहीं होता। इंसान को बेहतरी की जानब, इम्प्रूवमेंट की जानब जाना इतना आसान नहीं होता जितना हम आमतौर पर समझते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए ख़ास तौर पर अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए इंसान को ना अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। ये दिल कैसे बड़ा हो जाता है, कहते हैं जी दिल बड़ा कर लें। दिल बड़ा करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि आपको अपने रिस्पॉन्सेस को काबू करना पड़ता है। यू हैव टू कंट्रोल योर रिस्पॉन्सेस। आपको ना लोगों की गालियां सुनकर उनको आगे से मुस्कुराकर पेश आना पड़ता है। आपको जब लोग तनकीद करें तो उस तनकीद के बदले में उन्हें सराहना पड़ता है, और जब तक ये काम करना पड़ता रहेगा उतनी देर तक ये बहुत नामुमकिन काम है। उस वक्त हकीकत में हम आसानी की तरफ जाएंगे, उस वक्त हकीकत में इंसान बड़ेपन की तरफ जाना शुरू हो जाता है जब ये काम उसको करना नहीं पड़ता, उसके अंदर बिल्टन होना शुरू हो जाता है। बिल्टन समझते हैं जी? बिल्टन क्या चीज़ होती है? बिल्टन वो चीज़ होती है जो कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमें मिलती है। तो एक तो वो रिस्पॉन्सेस हैं, एक वो रद्द-ए-अमल है जो असल में हमारी परवरिश करते हुए हमारे मुआशरे ने, हमारे घर वालों ने, हमारे दोस्तों ने और हमारे हालात ने हमारे साथ बिल्टन कर दिए, जो हमारे अखलाक का एक हिस्सा बन चुकी हुई है। एक तो वो हमारी आदत हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस हैं, और एक वो रिस्पॉन्सेस हैं जो असल में हमने क्रिएट करने हैं, जो हमने अपने आप को बेहतर करना है। हमने बिल्कुल ऐसी ही सेट ऑफ हैबिट्स अपने साथ जोड़नी है जो इम्प्रूव्ड शुदा हैं, जिनका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। अपडेटेड सॉफ्टवेयर की आपको पता है बहुत आजकल वो टर्म चली हुई है। तो इंसान को भी ना अपना सॉफ्टवेयर इसी तरह अपडेट करना पड़ता है।
अपनी आदत को बेहतर करना पड़ता है। तो अपनी आदत को बेहतर करने के लिए क्या करना है जी? सबसे पहला काम जो है ना, वो रिस्पॉन्सेस को अपने ठीक करना है। अगर आपको कोई आके मिलता है तो आप उसको कैसी गर्मजोशी से मिलते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है आजकल, ये मटेरियलिज्म, मादियत परस्ती ने हमारे अंदर जो बिल्टन कर दी है ना चीज़, वो क्या कर दी है कि जिससे हमें काम होता है, या जो बंदा थोड़ा सा ज़रा अच्छे लेवल पे हमें नज़र आता है, हम उसके आगे तो झुक झुक के उसको सलामें ठोकते हैं, और हम हमेशा उसके लिए तैयार होते हैं, उसके लिए टाइम भी निकाला होता है, और हमेशा उसके लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं कि यार इस बंदे का काम बिल्कुल ना रुक जाए। और जो बेचारा गरीब आदमी या कोई ऐसा बंदा जिससे हमें कोई काम नहीं है, जब वो हमारे सामने आ जाता है तो हम आगे से हमारा रिस्पॉन्स ही चेंज हो जाता है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि वो बिल्टन नहीं है, वो बिल्टन नहीं है। वो बड़ा दिल जो है ना, वो असल में बिल्टन नहीं है। बड़ा दिल क्या है कि कोई भी आ जाए उसके लिए हमारी एक जैसा रिस्पॉन्स हो, ये बड़ा दिल है असल में। हमने किसी के घर भी जाना है, चाहे वो गरीब भाई है या वो अमीर भाई है, हम एक जैसे ही उसके घर जाएं। हम जब लोगों के साथ मिलते हैं, जब हमारे ऊपर तनकीद की जाए, तो अगर कोई अमीर शख्स, कोई ताकतवर शख्स कोई तनकीद करता है, तो उसको जो हमने रिस्पॉन्स देना है, हम वैसा ही रिस्पॉन्स एक नौजवान को, एक गरीब इंसान को, या जो बेचारा कमज़ोर है उसकी तनकीद पर भी हम उसको ऐसा ही रिस्पॉन्स दें। तो जब ये हमारे रिस्पॉन्सेस ठीक होना शुरू हो जाएंगे, असल में हमारा दिल उस वक्त बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे? बढ़ने से मुराद वो वाला बढ़ना नहीं, बढ़ने से मुराद है कि हमारे दिल की कैपेसिटी, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, जो पेशेंस कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। और जिस दिन हमारी पेशेंस कैपेसिटी बढ़ गई, उस दिन समझो सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। हम लोगों को बियर करना शुरू कर देंगे। और यकीन करें, जिस दिन इंसान दिल बड़ा करने में कामयाब हो जाता है, उस दिन वो हकीकत में उसे कोई काम करना नहीं पड़ता। उस दिन उसको ये सारी अपनी जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको मजबूर नहीं करना पड़ता ये सारे काम करने पे, ये उसमें बिल्टन हो जाता है, और वो हमेशा फिर उसकी आदत में शामिल होता है, और इंसान कामयाबी की तरफ चल पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जी हमारे रिस्पॉन्सेज हैं। हमें अपने रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करना होता है। पहले ये काम मुश्किल लगता है, ये काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद जब ये हमारे अंदर बिल्टन हो जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वाली चीज़ बन जाती है, तो उसके बाद हमारा इखलाक उस पीक पे पहुंचता है जिसकी लोग मिसालें देते हैं, जो लोग वाकई ही बड़े लोग होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ राना शहजाद फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।